जोहार नमस्कार। मैं तिलेश्वर कुमार आज फिर एक नए वीडियो में आप सबके बीच में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको टाइगर जो जिस नक्सली की बात कर रहे थे ना, मैं भी एक नक्सली क्षेत्र प्रभावित इलाके से आता हूं। मैं भी एक नक्सली प्रभावित इलाके से आता हूं कि जो किसान का रैयत का जो पैसा लगा, उस पैसे को 50 एकड़ का खेती करने में कितना पैसा लगा होगा। उस किसान का ये सरकार जवाब क्यों नहीं देती। अफीम का खेत तो नष्ट कर रही है। सरकार प्रशासन भी बड़ा डंके की चोट पर फोटो खिंचवा रहा है कि हम इतना एकड़ में लगा हुआ भूमि को नष्ट किए, हम इतना एकड़ लगा हुआ अफीम की खेती को नष्ट किए। आप जिस समय अफीम की खेती करता है, एक आम व्यक्ति नक्सली बन जाता है। कौन है जिम्मेवार इसका? जो खेती कर रहा वो, जो नक्सली बन रहा वो। किस सिस्टम में बैठी है सरकार, चाहे वो अभी वर्तमान की सरकार हो या पूर्व की सरकार हो। कौन है जिम्मेवार? और ये कहते हैं कि हम नक्सली को हटा दिए, नक्सली को खत्म कर दिए। नक्सली कोनो भगवान है। एक बात बताते हैं आपको। टाइगर ने जो सदन में टाइगर ने जब सदन में नक्सलियों के खिलाफ जब कहा कि जब ये होते थे तो ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं होता था, जब ये होते थे तो थाना में भ्रष्टाचार नहीं होता था, जब ये होते थे तो सभी चीजें कंट्रोल में हुआ करती थीं। वह एक्सप्लेन कर रहे थे, वह चीजों को बता रहे थे। लेकिन उसी बीच हमारे माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी ने उनको टोक दिया। और जब टोक दिया और उनको बोलने से रोका गया, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी उनका साथ दे दिया और सरकार में है तो अध्यक्ष महोदय ने भी उनका पक्ष ले लिया। ऐसा टाइगर का भी स्टेटमेंट आया है झारखंड की जनता से। यह मैं प्रश्न करता हूं, आप लोग से प्रश्न करता हूं कि क्या यह सही है? जिस व्यक्ति को सुनने के लिए पूरा सदन को लोग पूरे झारखंड की जनता देखती है, जिस एक व्यक्ति को सुनने के लिए पूरे झारखंड की जनता पूरे विधानसभा सत्र को निये टिक टिका के देखती है कि अब मेरा विधायक बोलेगा, चाहे वह डुमरी के लोग हो या पूरे झारखंड के लोग हो। सब लोग सोचते का अब मेरा विधायक बोलने का टाइम आ गया, मेरा विधायक बोलेगा। हम भी जब देखते हैं, फर्क हम लोग को पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि डुमरी विधायक जब बोलेंगे तब सुनेंगे कि वह हमारे लिए क्या बोले हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं झारखंड की कोई भी जनता हो, झारखंड का कोई भी व्यक्ति हो, वह सदन इसलिए देख रहा है क्योंकि जयराम तो उस सदन में बैठा हुआ है। नहीं तो सदन को लोग कितना देखते थे, सदन को लोग कितना सुनते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खैर, मंत्री जी ने उनको रोका, वो कितना हद तक सही है, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब मैं कुछ बताता हूं आपको। टाइगर जिस नक्सली की बात कर रहे थे ना, मैं भी एक नक्सली क्षेत्र प्रभावित इलाके से आता हूं। मैं भी एक नक्सली प्रभावित इलाके से आता हूं। कौन नक्सली बनने पर लोगों को मजबूर किया? किसने अफीम तस्कर या अफीम की खेती करने पर मजबूर को लोगों को किया? किसने? कौन है जिम्मेवार कि एक आम व्यक्ति अफीम की खेती करता है, एक आम व्यक्ति नक्सली बन जाता है? कौन है जिम्मेवार इसका? जो खेती कर रहा वो, जो नक्सली बन रहा वो, कि सिस्टम में बैठी यह सरकार, चाहे वो अभी वर्तमान की सरकार हो या पूर्व की सरकार हो। कौन है जिम्मेवार? और ये कहते हैं कि हम नक्सली को हटा दिए, नक्सली को खत्म कर दिए। नक्सली कौन भगवान है जिसको आप खत्म कर दीजिएगा? नक्सली कौन मूर्ति है उसको को तोड़ के हटा दीजिएगा? नक्सली है क्या? आखिर नक्सली है कौन और क्यों बन जाते हैं नक्सली? और जिसका राज्य है, जिस जिस व्यक्ति कि जिस समाज ने इस राज्य को लिया है, आज वही व्यक्तियों का नाम सबसे ज्यादा क्यों है? नक्सली में आदिवासी भाई ही लोग क्यों नक्सली बनते हैं? ये प्रश्न उठा रहे थे टाइगर। अभी आप एक चीज गौर करिएगा। अभी पूरे झारखंड में चतरा, तमाड़खुट्टी, पलामू पाकी, यह तमाम जो जगह है, चौपारण, ये तमाम जो जगह हैं, यहां अभी आप लोग देख रहे होंगे कि परडे अफीम के खेत को नष्ट किया जा रहा है। पर डे पेपर में कटिंग भी आ रहा होगा। पेपर में कटिंग आ रहा होगा 303 सेकंड का या 10-10 सेकंड का वीडियो भी आ रहा होगा कि 50 एकड़ में भूमि नष्ट किया गया। अफीम का खेत 55 एकड़ में किया गया। अफीम की खेती को नष्ट 10 एकड़ में किया गया। फीम की खेती को नष्ट पढ़ रहे हैं ना आप लोग? जो जो पढ़ रहे हैं वो लिखिए। उनको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 50 एकड़ में जो लोग खेती कर रहे हैं, जिस समय खेती करने के लिए जा रहे थे, उस समय प्रशासन कहां सोई हुई थी? कौन नींद में सोई हुई थी? उस समय ही उनको क्यों नहीं जागरूक की? उस समय ही उनको रोजगार से क्यों नहीं जोड़ी? उस समय ही उनको क्यों नहीं रोका गया? आज जो अफीम की खेती करने में जो ग्रामीण,
जो किसान का रैयत का जो पैसा लगा, उस पैसे को 50 एकड़ का खेती करने में कितना पैसा लगा होगा? उस किसान का ये सरकार जवाब क्यों नहीं देती? अफीम का खेत तो नष्ट कर रही है। सरकार, प्रशासन भी बड़ा डंके की चोट पर फोटो खिंचवा रहा है कि हम इतना एकड़ में लगा हुआ भूमि को नष्ट किए। हम इतना एकड़ लगा हुआ अफीम के खेती को नष्ट किए। आप जिस समय खेती हो रहा था, उस समय ही उसको क्यों नहीं रोके? या फिर जिस समय वह खेत से उस बीज से पौधा निकला था, उस समय ही नष्ट क्यों क्यों नहीं किए? अगर आज शायद उस समय नष्ट कर दिए होते, तो आज उस किसान के पास ऑप्शन था कि सरसों धान गे लगाकर उस फसल को दोबारा वो उसमें उपजा सकता था। क्यों नहीं किया? जब उस किसान का समय बीत गया, उस फसल में फूल फल आने लगा, तब आपका नींद टूटा है और तब आप छापेमारी करके हटा रहे हैं। किसको बुड़बक बना रहे हैं? ये सरकार किसको बुड़बक बना रही है? सरकार को कमीशन चाहिए, इसीलिए इस तरह का पूरा सेटिंग किया जा रहा है। 50 एकड़ का भूमि नष्ट करना फसल, किसी भी फसल को क्यों नहीं वीडियो रिलीज कर रही है? सरकार पूरे का क्यों नहीं लाइव स्ट्रीमिंग करवा रही है कि हम इतना एकड़ में भूमि को नष्ट किए हैं? 30 सेकंड का, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का पेपर का एक फोटो आ रहा है। कितना एकड़ का भूमि नष्ट हो गया? क्यों नहीं उसको लाइव स्ट्रीमिंग करवा रही है? क्यों नहीं पूरा फिल्म के तर्ज पर उसको रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है? सरकार जो प्रशासन है, वह क्यों नहीं कर रही है? इस चीज को एक 30 सेकंड का वीडियो, 20 सेकंड का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का वीडियो, कहानी खत्म क्यों नहीं कर रही है? आज इसका जिम्मेवार कौन है? वो किसान को जो नुकसान हो रहा है, उस किसान को अगर आप शुरू में ही जागरूक किए हुए होते, तो उस किसान के खेत में आज अफीम के जगह पे गेहूं लहलहा रहा होता। उस अफीम के जगह पर सरसों लहलहा रहा होता और वो किसान रुपया आज कमाता। आज उसकी स्थिति जो किसान है, आज उसकी स्थिति तो मरने वाली है। चाहे वो धान का खेती करे, चाहे वो गेहूं का खेती करे, चाहे वो चावल का खेती करे, चाहे वो किसी भी चीज का खेती करे। किसान कभी भी करोड़पति नहीं बना है। करोड़पति कौन बना है? बीज के दलाल और वेंडर और व्यापारी। वो तो बेचारा जो किसान है, वो तो मरने के हालात पे है और झूठा केस भी उस पर लादा जा रहा है। झूठा केस भी लादा जा रहा है और उसको जेल भेजने का तैयार और भेज भी दिया जा रहा है। उसको प्रशासन झूठा केस, झूठा आरोप लगा के जेल भेजने का काम कर रही है। ये लोग जिस समय पौधा लग रहा था, जिस समय बीज लग रहा था, उसी समय उसको जागरूक करके पूरे खेत को क्यों नहीं जोत दिए थे? जब उस फसल को 3 महीना बीतने को है, तब ये लोग उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं और उस पे केस करके उसको जेल भेज रहे हैं। जब वो जेल से छूटेगा, तो वो नक्सली नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? जब वह जेल से छूटेगा, तो वो नक्सली नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? जवाब सरकार को देना चाहिए। जवाब शिल्पी नेहा तिर्की जी को देना चाहिए, जो इंग्लैंड में पढ़ के आई है और झारखंड की आदिवासियों की बात करती है। उनको क्या समझ है झारखंड के बारे में? कितने झारखंड को और कितने नक्सलियों को नजदीक से देखिए। है कभी त्रा आई है मंत्री जी? और उस ग्रामीण का पीड़ा को समझिए, जिसका एकड़ों में एकड़ लगा हुआ फसल को नष्ट की है पुलिस प्रशासन ने, और उस पर झूठा आरोप लगाकर जो किसान नहीं किया उसको जेल भेजी है। जरा कभी उसका हालत को समझिए। वह किसान जब जेल जाएगा और वापस आएगा, वो नक्सली नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा उसको? नक्सली मजबूर, नक्सली बनने पर मजबूर। आखिर कौन कर रहा है नक्सली? आखिर वह बना कैसे? सवाल सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। माननीय डुमरी विधायक के जवाब पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मंत्री जी को मंत्री जी को झारखंड में जो बालू का लूट चल रहा है, यह नहीं दिख रहा है। मंत्री जी को मंत्री जी को अभी जो ग्रामीण, जो किसान मरने की स्थिति में है, वह नहीं दिख रहा है मंत्री जी को। और जब कोई प्रश्न उठाता है तो सरकार को तकलीफ हो जाता है, सरकार को पीड़ा हो जाती है। किसी भी चीज की शुरुआत में ही अगर अंत होती है, तो उस चीज का बेहतर रिजल्ट होता है। लेकिन अगर किसी भी चीज को अगर अंत जाकर अंत करिएगा, तो गलत रूप लेता है और उस गलत रूप की वजह से लोग गलत ट्रैक में भटकते हैं। इस चीज को सरकार को स्वीकार नहीं चाहिए थे और इस पर पाल करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार यह तमाम चीजों में असफल है। मैं जो बोला हूं, वह कितना सही बोला हूं? आप लोग राय लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर गलत बोला हूं तो भी लिखिए, सही बोला हूं तो भी लिखिए और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। क्योंकि पीड़ा जिस पर होती है, वही लोग समझते हैं। जिस पर पीड़ा होती ही नहीं है, वो लोग कभी नहीं समझ सकते। तो टाइगर के अंदर में पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने आवाज को उठाया।
जी के अंदर में पीड़ा ही नहीं, वो क्या समझेगा? झारखंडी और झारखंड को क्या समझेगा? आदिवास और मूलवासियों को कोई नहीं समझने जा रहा है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप क्या लिखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।